तक्षशिला की हियरिंग के दौरान एक मुख्य रूप से जो केस आया वो अशोका यूनिवर्सिटी का केस था, जिनको हमने दूसरी बार बुलाया है यहाँ पे। और अशोका यूनिवर्सिटी की एक XYZ शर्मा लड़की जो है वो मिसिंग है पिछले 2.5-3 साल से, जिसके पेरेंट्स ने हमें 8 महीने पहले कांटेक्ट किया और हमने उसकी खोजबीन अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो है चैनल्स के माध्यम से की, परंतु हमें लड़की का पता तो लग गया, लेकिन अशोका यूनिवर्सिटी उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं कि वो लड़की ज़िंदा है, मर गई, कहाँ पर उसको यूज़ किया जा रहा है, कहीं उसको कोई गलत रास्तों में तो नहीं भेज दिया, कहीं वो हमारे देश के लिए कोई ऐसी जगह पर तो नहीं भेज दी गई जो खतरा हो उसके लिए भी और हमारे लिए भी, देश के लिए भी। ये सारा सब करने के बाद 2 बार हमने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को बुलाया। कई बार वकील भेजते हैं जिसको पूरी बात नहीं मालूम होती। 2 बार रजिस्ट्रार को हमने समन किया, वो पहुंचा, लेकिन उससे आप लोग भी प्रश्न करिए, आप देखेंगे वो कहेगा मुझे कुछ नहीं पता। जिस रजिस्ट्रार को अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे का नहीं पता, वो कहाँ गायब है 2.5 साल से, वो क्या कर रहा है, वो पेरेंट्स से बोल रहा है, नहीं बोल रहा, और फीस लेते जा रहे हैं, ऑफिशियली अकाउंट से फीस जा रही है जिसकी पिछले 4 साल से। रजिस्ट्रार का यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो हमारे यहाँ पढ़ती नहीं, तो फिर 4th ईयर में फ़ीस क्यों ली? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो सोचने के हैं। और अब पेरेंट्स ने हमसे डिमांड की है कि कृपया करके हमारी बच्ची को ढूंढा जाए और ये केस NIA को दिया जाए, क्योंकि इसमें विदेशी एजेंसियाँ उनको फंड कर रही हैं, NGOs को, जिनके उन्होंने नाम दिए हैं, या फिर CBI से हमारी बच्ची को ढूंढवा कर जाँच की जाए। तो आपका एक्शन क्या रहेगा? हम लोग तुरंत प्रभाव से उनकी डिमांड पूरी करेंगे और लिखेंगे, ताकि देश में और भी कोई बच्चे, और भी कोई यूनिवर्सिटियाँ, और भी किसी स्थान पर पेरेंट्स अगर हताहत हैं तो हम उनका सहयोग कर सकें। मुझे धमकियाँ भी मिली इस मामले में। मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने पहली बार कंप्लेंट किया अशोका यूनिवर्सिटी के साथ, हरियाणा की एक जो है महिला, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे परिचित हैं, सारी चीज़ें हैं, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपकी बेटी तभी आपसे बात करेगी जब आप अशोका यूनिवर्सिटी के खिलाफ आप शिकायत वापस ले लेंगे। और दूसरा आपके फादर को जब मैं गया तो मुझे धमकी दी गई, अभी तो आपके ऊपर सिर्फ यही आरोप लगे हैं, इससे भी ज्यादा खतरनाक आरोप लग सकते हैं। यानी पेरेंट्स अपने बच्चा मांगे, पेरेंट्स के ऊपर और भी ये लोग आरोप लगा सकते हैं। ये बात मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आनंद मोहन शरण, उनको लिख के दी। और ये आप बताएं कि आपके फादर को फोन, अभी 2 दिन से जब से समन्स गए हुए हैं, 3 दिन से मेरे पिताजी को, जयपुर के एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं अंदाजे से कह सकता हूँ, मुझे पता है। उन्होंने 3 दिन से मुझे ये कहा कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो चल फिर नहीं सकती है, और आप अगर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं तो वो अपने आप आ जाएगी। मेरे पिताजी ने मुझे दबाव दिया, तुम्हें बेटी चाहिए तो तुम वापस ले लो, लेकिन ये बार बार इनके पिताजी को यानी दबाव दिया कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, तब आपकी बेटी आएगी, नहीं तो किस तरह का ऑपरेशन किया गया है? आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? तबीयत खराब है कि उसकी ये तो वो चल फिर नहीं सकती है, वो चल फिर नहीं सकती है, और इसलिए आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए और वो अपने आप आ जाएंगी। So you are alleging that teachers are indoctrinating students to become teachers transgenders? Yes, indoctrinating, and they are involved. वो तो that is clear from their literature. And turning students into transgender, this is what yes, they are doing it. And that is why you want NIA to investigate. Yes, NIA to investigate, because there may be many more students, and parents want the investigation of NIA. Because बिट्टू कावेरी जो है यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने ही अपने एक लेख में कहा है कि जब मैं आई तब यूनिवर्सिटी में एक ही ट्रांसजेंडर था, और आज के दिन अशोका यूनिवर्सिटी में 80 ट्रांसजेंडर हैं। अब इनके पास क्या फर्क है, ये तो भगवान जाने, यही जानती हैं। तो माँ बाप को नहीं, मतलब 20, 21, 22 साल में पता नहीं लगता कि इनका बच्चा क्या है, और ये वहाँ जाने के बाद इन लोगों को पता लग जाता है। ये एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय, एक मैं आपको बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है हिंदुस्तान के खिलाफ, जिसमें ये बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें ये सारे NGO वाले इन्वॉल्व हैं, नज़रिया फाउंडेशन इन्वॉल्व है, आनंदी पांडे की माँ NGO चलाती हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें वो इन्वॉल्व हैं, और लोग हैं, हमसफर नाम है और आनंदी पांडे जिन NGOs के साथ जुड़ी हुई है, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरह के काम कर रहे हैं। मैम, इसमें अशोका यूनिवर्सिटी में अभी उनका कोई रिप्लाई आया? अशोका यूनिवर्सिटी को हमने आज दूसरी बार बुलाया है, उनके लोग बैठे हुए हैं पीछे, जिसमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और आनंदी पांडे को हमने समन किया था। उन्होंने एक एडवोकेट भेजी है। इसके अतिरिक्त कुछ कागज़ लेकर आए हैं, परंतु जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, हमने
दिवेशी को कोई अभी मैसेज नहीं, हमने नहीं किया, बिकॉज हम तो दिवेशी ढूंढ रहे हैं। पता नहीं दिवेशी की एडवोकेट कैसे आ गई। ये एक विचार करने का मुद्दा है कि क्या इनका आपस में लिंक है। आनंदी पांडे को हमने बुलाया, उन्होंने अपनी एडवोकेट भेजी, पिछली बार भी नहीं आई। रजिस्ट्रार को हमने पिछली बार कहा था कि हम केवल दिवेशी शर्मा को देखना चाहते हैं कि वो जिंदा है या मर गई, वो है भी या नहीं। तो उन्होंने हमें कहा कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में अब नहीं है। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बारे में सोइजा बता रहे हैं कि वहाँ पे स्टेज पे कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो बैठी हैं उन्हीं दिनों में। फिर ये कहते हैं फला फला डेट को बच्ची हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं थी, परंतु फीस लेते गए पेरेंट्स के पास, फीस के सबूत है, फीस जाती रही। और नहीं, और उन्होंने हमसे कहा कि उसका तो अभी बीए भी नहीं हुआ है, तो 4th ईयर में उसे एडमिशन किस बेसिस पर देती है हम लोग? 4 साल की फीस लेते रहे, बच्ची कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर किस चीज़ की आप फीस ले रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं वो बच्ची कहाँ है। ऐसी देश की, हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी में और कितने बेटे और बेटियां नहीं मिल रहे। ये तो एक पेरेंट्स हैं जो महिला आयोग पर आए हैं और कितने 3 साल से तड़प रहे अपने माँ बाप बच्चे के लिए। और जानना चाहते हैं कि और किस किस के बच्चे इस तरह से नहीं हैं, और कौन ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनके बच्चे इस तरह से जेंडर चेंज कर चुके हैं। ये एक मुद्दा है, एक सोच का विषय है। इसके लिए हम सबको चिंता करनी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि अपने आप वकील खड़े हो जाते हैं, अपने आप रजिस्ट्रार बात को घुमा देते हैं। रजिस्ट्रार को बोलो लड़की हमें बताओ कहाँ है, तो उनके पास जवाब नहीं होता। ये बहुत गहन विषय है जिसको हम सबको सॉल्व करना होगा।